नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल AKS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर आप सबका स्वागत है। आज हम CTET से जुड़ी महत्वपूर्ण EVS की क्लास कराने चल रहे हैं। यहाँ से आपका कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। ये वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो शुरू कर रहे हैं। देखिए, जो ये टोटल जो कंटेंट है, ये जो मैटर आपको मैं देने जा रहा हूँ, ये टोटल जो है NCERT है और इस यहाँ से आपकी 6, 7, 8 की बुकों में ये कंटेंट आपको मिलेगा, लेकिन इस तरह से नहीं मिलेगा। उसमें घुमा कर दिया है मैंने, उसी में से कंटेंट उठा लिया है। पहला पॉइंट है कि चूहे में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। चूहा जो है देख तो कम पाता है, लेकिन उसके सूंघने और स्वाद की जो क्षमताएं होती हैं वो बहुत ही तीव्र होती हैं। दूसरा है कि लिंग हुफेन हांगकांग का कहाँ का हांगकांग का पकवान है। ये प्रश्न कई बार यहाँ से पूछे भी गए हैं कि लिंग हुफेन कहाँ पकवान है, तो वो हांगकांग का है। हांगकांग कहाँ है? वो चीन में है। कहाँ है? चीन में है हांगकांग। तो लिंग हुफेन कहाँ का है? हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से, किससे? सांप के मांस से बनाया जाता है। अच्छा, गोवा में जो मछली है वो नारियल के तेल में बनाई जाती है। टैपियोका केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। मैना झटके से अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकती है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की पुतली घूम नहीं सकती। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट है कि जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक ख़ास तरीका होता है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। उसे कहते हैं ब्रेल लिपि। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है पढ़ा जाता है उस पर क्या लिखा है। ठीक है। लुईस ब्रेल कौन? लुईस ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाले थे। उसने ब्रेल लिपि का खोज किया था, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। और इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। कितने बिंदुओं पर? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। असम में बहुत बारिश के चलते ज़मीन से 10 से 12 फुट, किससे? ज़मीन से 10 से 12 फुट, यही इम्पोर्टेंट है। 10 से 12 फीट ऊंचे घर बने होते हैं, मकान बनाए जाते हैं। इन्हें बांस के खंभों पर बनाते हैं। मनाली में भी बहुत बारिश होती है। यहाँ एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर मकान पत्थर तथा लकड़ी के बने होते हैं। राजस्थान में अगला है कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और इनमें दीवारें मोटी होती हैं तथा मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। अगला पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोलते हैं। इसमें इलायची और बादाम डाले जाते हैं। अगला है कि कक्षा 4 की NCERT है कि बल्लभ एक लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है, यह केरल में चलती है। अगला पॉइंट है कि राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊंच गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। अगला है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 kg, कितना? एक दिन में 100 kg पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, यह दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है। हाथी के कान पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। तो ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? 200 kg, अर्थात 2 कुंटल का हाथी होता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12, कितना? 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। बुजुर्ग हथनी, यह इम्पॉर्टेंट है, झुंड की नेता होती है। झुंड में 14 से 15 साल के बच्चे व हथनियाँ होती हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं और फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं।
अच्छा, खेजड़ी के बारे में देख लेते हैं। खेजड़ी जो है, खेजड़ी के पेड़ राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव में मिलते हैं। यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ काटना पर पूरी तरह से निषेध है, अर्थात प्रतिबंध लगाया गया है। अच्छा, खेजड़ी का यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगला जो पॉइंट है, इसकी छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। खेजड़ी के पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर और उसकी खाते हैं और इसकी छाया बहुत सुंदर होती है और बच्चे इसके नीचे खेलते हैं। अब बोचहा गांव क्या है? बोचहा गांव जो है बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में पड़ता है। इस इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम ये बोचहा गांव का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके ये NCERT में है। हाँ, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। वह फरवरी में खिलते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। किसके? मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। यह समय मधुमक्खी पालन के लिए उचित माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, मधुमक्खियों एक समूह में कार्य करती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। ये दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों से रस जो है ढूंढ करके लाती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरी मक्खी को भी क्या होता है, पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाना, बच्चों को पालना, ये सारा काम उसी से करती हैं। अच्छा, अगला पॉइंट है कि शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है। क्या करती है रानी चींटी? अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और मजदूर चींटी जो है चींटी भोजन को ढूंढ करके बिल तक लाने का काम करती है। फिर है दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में कार्य करते हैं। अच्छा, गांधीधाम, अगला जो पॉइंट है, गांधीधाम अहमदाबाद में है और बेलसाड़ गुजरात में है और कोझीकोड केरल में है। मडगांव गोवा राज्य में स्थित है। अगला जो पॉइंट है, गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में कितने सुरंगें हैं? तो वो है 92 सुरंगें। कितनी सुरंगें? 92 सुरंगें और 2000 पुल। यहाँ से भी कई बार प्रश्न बने हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? बलियम्मा, और नानी को अम्मूमा कहते हैं। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी तथा अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका रहा। फिर हाथी से संबंधित प्रश्न है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। उससे शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा पॉइंट है हाथी से कि एक बड़ा हाथी 100 दिन में 100 केजी पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है और हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। इस झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बाकी बच्चे होते हैं। 14-15 साल तक हाथी झुंड में रहता है, फिर झुंड छोड़ के चला जाता है। ये हाथी से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब देखते हैं नेफेंथीस क्या है कि नेफेंथीस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, जिसी को खटपर्णी भी बोला जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जानवरों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से बदबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसके अंदर फंस जाते हैं। नेफेंथीस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। ठीक, इसको क्या कहा जाता है? यदि इसका नाम बदल करके आ गया कि नेफेंथीस की जगह घटपर्णी दे दिया तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी का नाम नेफेंथीस है और इसी का नाम घटपर्णी भी है। अगला है कि नेफेंथीस नामक पौधा
बता दिए हैं। यह पौधा कीड़े मकोड़ों और छोटे जानवरों का शिकार करता है। यह लंबे घड़े जैसा दिखता है, ऊपर ये सब बता दिए हैं। अच्छा, कर्णम मल्लेश्वरी है, ये एक वेट लिफ्टर है और आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये 123 केजी तक भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल, कितने 29 मेडल जीते हैं। और इसमें जो पॉइंट है 130 केजी, ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली, यही इसका मुख्य पॉइंट था। विश्व प्रसिद्ध पश्मीना, देखिए पश्मीना शाल जो है चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनाई जाती है। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक, जिसकी वजह से जो है तो उन सबको जो है मतलब रखने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि यह जो बकरी है ये बहुत अधिक ठंड को सहन कर सकती है। और इससे इसके जो बाल हैं, इसके बालों से जो है शाल बनाए जाते हैं, जो हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे, कितना 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शाल बनता है। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। एक पश्मीना शाल कितना 6 स्वेटर के बराबर गर्म होता है। उल्लू से संबंधित देख लीजिए, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। मैना से संबंधित देख लीजिए, मैना झटके से अपनी गर्दन घुमाती है, दोनों में अंतर है। उल्लू पीछे तक घुमा सकता है, मैना झटके से घुमाती है, ठीक। चील, बाज और गिद्ध से रिलेटेड प्रश्न देखिए जो आएंगे, तो चील, बाज, गिद्ध। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। चील की पूंछ कांटे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवर को खाकर साफ जगह को साफ कर देता है और आकाश में काफ़ी ऊंचाई तक उड़ता है। कहाँ तक? काफ़ी ऊंचाई तक उड़ता है, ठीक। कौवा, कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। 1 नंबर 2 कौवा से रिलेटेड प्रश्न। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर, कहाँ ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती और कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेती है, ठीक, वो सेता है। अच्छा, रेगिस्तानी ओक के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई कितना होती है, 11 से 12 फीट होती है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती हैं तथा पानी जब तक पानी तक नहीं पहुंच जाती तब तक ये जाती हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड है कि यह पानी के पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है या पानी की कमी पड़ जाती है तो लोग इसके अंदर छेद करके पतला पाइप डाल करके पानी निकाल लेते हैं। सब्जियों से रिलेटेड देख लीजिए, सब्जी कहाँ से आई, तो हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया साउथ अमेरिका से। कहाँ से? साउथ अमेरिका से। गोभी, मटर और कहाँ से आई? यूरोप से आई। बांस, काफ़ी और भिंडी अफ्रीका से आया। सोयाबीन कहाँ से आई? चीन से आई। तो ये यहाँ से है। भारत, अब इसे इम्पोर्टेंट नोट लगा के लिख लीजिए पॉइंट का। भारत अर्जेंटीना के विपरीत, किसके? अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर में है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष क्या है? उल्टे हैं। अच्छा, चमकता सितारा। सूर्यमणि एक चमकता सितारा है। चमकता सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती हैं कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गाने को गाएं, भूलें ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। सूर्यमणि जब 11 साल की थी तभी उन्होंने बासरपी दादी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। इसने एक जगह का नाम रखा तोरंग। अब कुटुक भाषा में तोरंग का मतलब होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। गोलकुंडा फोर्ट। अब गोलकुंडा फोर्ट कहाँ है? हैदराबाद में है। दीवार जो इसको किसने बनवाया था? तो इसको बनवाया था कातकी राजवंश के द्वारा, इसका निर्माण कराया गया था। दूसरा पॉइंट है कि दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है जिसे बेसन से आप बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87, कितने 87 बुर्ज बने हैं। कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया था।
उस समय क्या था कि कांस अर्थात ब्रॉन्ज की बंदूकें बनती थी। एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। या शरीर और मानसिक रूप से, दोनों रूप से प्रभावित करता है। इसमें क्या है कि बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं और उनका एनर्जी लेवल जो है लो हो जाता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं रखता है। फाख्ता पक्षी से संबंधित प्रश्न है यहाँ पे। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। मछलियाँ जो है क्या करती हैं, अगला पॉइंट है, खतरों की चेतावनी को बिजली तरंगों के माध्यम से एक दूसरे को बता देती हैं। अच्छा, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों के बढ़ने और कुतरने के कारण इनके दांत खिस जाते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तब तक आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहेंगे, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी दबाएंगे। मैं पूरी ईवीएस आपकी सीटेट की में जो पूछी जाती है पूरी ईवीएस का जो है कंटेंट लेके आऊँगा और पूरा कराऊँगा पेडोलॉजी सहित। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।